हाय दोस्तों, मैं हूँ पूनम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रूनिंग के बाद वो 5 से 5 ऐसी कौन सी पॉइंट हैं जिसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। अगर आपने पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, जिसमें मैंने प्रूनिंग के बारे में बताया है और प्रूनिंग के साथ साथ मैंने एलोवेरा कट करके कैसे उस पर पिंच करना है ये बताया है, तो मैं लिंक दे रही हूँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, हम में से कई लोगों को ये लगता है कि प्रूनिंग कर दिया मतलब अब हमारे रोज़ के फ्लावर में बहुत अच्छे ब्रांचेस आएंगी और उसमें बहुत सारे फूल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप प्रूनिंग के बाद रोज़ फ्लावर प्लांट की अच्छे तरीके से केयर नहीं करते हैं तो आपका पौधा मर भी सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं उसके अंगों को कट किए हैं। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आज बताने वाली हूँ 5 पॉइंट, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे दोस्तों, और इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, जिसमें कि इस 5 पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है आफ्टर प्रूनिंग इन सारे चीज़ों को अप्लाई करना। तो सबसे पहले जो बात आती है दोस्तों, वो है रोज़ फ्लावर के लिए पानी और खाद। तो पानी, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि रोज़ प्लांट में ना ही बहुत ज़्यादा आपको पानी देना होता है और ना ही कम पानी देना होता है, और उसको आपको हमेशा इसकी मिट्टी को नमी बनाए रखना होता है। और उसके बाद बात आती है दोस्तों खाद की। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि आप खाद के रूप में कोई भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूज़ किया है किचन कंपोस्ट का यूज़ किया है, उसके बाद मेरे पास वर्मी कंपोस्ट था, मैंने वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ किया है। और इस तरह से सारे पौधों की मिट्टी को आप अच्छे तरीके से खुरच के उसके ऊपर जो है गुड़ाई करके आप उसके ऊपर इस तरह से आप किचन वेस्ट को डाल दें, उसको अच्छी तरीके से ढक दें, नहीं तो उसमें कीड़े जो हैं वो लगेंगे, चींटियाँ लगेंगी। तो आप इस तरह से ढक दें मिट्टी से, और उसके ऊपर एक लेयर जो है आप वर्मी कंपोस्ट का डाल दें, या फिर मिट्टी से भी आप अच्छे तरीके से उसको आप ढक सकते हैं ऊपर के लेयर को। और मल्चिंग तो मैं बताऊंगी ही, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि मैंने किचन वेस्ट को डाला और अब मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो क्योंकि प्रूनिंग के बाद जो है ना दोस्तों, हमारे रोज़ प्लांट को बहुत ही क्या बोलूँ, डोज उसे खाना चाहिए होता है, जिससे कि वो अपने पत्तियों को, नई पत्तियों को जल्द से जल्द ला सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ सके, फ्लावर आ सके, और वो भीतर से मजबूत रहे, जिससे कि उसमें कोई इंसेक्ट या किसी फंगस का इफेक्ट ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया दोस्तों कि पानी और खाद का विशेष ध्यान रखें, और वो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने पौधों की जड़ों में खाद और पानी दें। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है रोग का निदान करना। मतलब आप जब किसी पौधे को कट करते हैं तो उसमें फंगस अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसमें कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कोई भी रोग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि जैसे ही आप कट करें उसके ऊपर आप एलोवेरा कट करके पिंच कर दें, और जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि खाद देने के बाद आप इसके ऊपर हल्दी लेकर इस तरह से आप उसको छिड़क दें। आप चाहे तो 1 सप्ताह बाद या फिर 10 दिन के बाद आप हल्दी का एक पानी का लिक्विड बनाकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सूखा हल्दी इसलिए छिड़क रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इसको अभी जस्ट मैंने 1-2 घंटे पहले कट लगाया है, तो इस पर अभी किसी भी तरह का लिक्विड स्प्रे करना सही नहीं होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि हल्दी एक बहुत ही
क्या बोलूँ, ऑर्गेनिक तरीके से पेस्टिसाइड है जिसको कि आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे सूखी हल्दी छिड़क रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कटिंग किया है, लेकिन आप हर 10 दिन में 15 दिन में आप अगर हल्दी पानी में घोलकर अपने पौधों को स्प्रे करते रहेंगे तो कभी भी आपके पौधों में कोई कीड़ों की समस्या नहीं आएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैंने सारे जितने भी पौधे जिसकी मैंने कटिंग करी थी उस पे मैंने हल्दी छिड़क दिया है। अब बात आती है दोस्तों कि इसको थर्ड पॉइंट जो मैं बताना चाह रही हूँ, तो सेकंड मैंने बताया हल्दी का छिड़काव करें, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके रोग से बचने के लिए, मतलब आपके पौधों के रोग से बचने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कि ये जो आप देख पा रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसको मैंने पहले ही काऊ डंग को बकेट में भिगा कर रखा था, जिसके 1 दिन कम से कम भिगा कर रखे। और ये बिलीव मी दोस्तों, ये बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और क्योंकि मैंने अभी कट लगाया है तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन देने की कोशिश करूँगी। तो आपने देखा मैंने किचन वेस्ट दिया, मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया, और अब मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे रही हूँ पानी के जगह पे। तो दोस्तों काऊ डंग केक को जो है आप 1 दिन पहले बाल्टी में फूलने के लिए दे दें, और दूसरे दिन जो है आप इस तरह से ऊपर से उसके पानी को सारे टब में जड़ों में दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी आप ये काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र दे तो मिट्टी जो है वो सूखी हुई होनी चाहिए। गीले मिट्टी में अगर आप देंगे तो इसका कोई उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो हमेशा सूखी मिट्टी में आप इसे दे, पौधों के जड़ों में दे। तो तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों कि कोई ना कोई एक लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है वो आप ज़रूर दें। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल हर 15 दिन या हर वीक में, तो मैं नहीं बोलूँगी, हर 10 दिन में या 15 दिन में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब पॉइंट आती है दोस्तों कि जो 4th नंबर पॉइंट मैं बताऊंगी कि आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, लेकिन गुलाब के फूलों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो है इसकी मल्चिंग। आप बाहर से मल्चिंग आप चाहे तो कुछ लकड़ी के जो है वुडन चिप्स भी मंगवा सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रिफ़र करती हूँ वो है ये जो काऊ डंग लिक्विड मैंने निकाला, इसके भीतर में जो ये काऊ डंग के जो बचे हुए जो सॉलिड आप देख पा रहे हैं जो बच जाते हैं, उसको मैं एक तरह से मल्चिंग के हिसाब से यूज़ कर देती हूँ। इससे 2 फ़ायदा होता है दोस्तों। इससे एक तो आपके जो ये पौधों की मिट्टी है उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, प्लस जब आप पानी देंगे तो ये धीरे धीरे ये मिट्टी में मिलके ये कंपोस्ट की तरह काम करेगा। और आपको बाहर से जो आप वर्मी कंपोस्ट लाते हैं उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये होगा। तो मैं हमेशा बोलूँगी कि किसी भी पौधों के लिए, हालांकि गुलाब के लिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी पौधों के लिए इस तरह से आप काऊ डंग के जो सॉलिड पार्ट्स हैं उसको आप इस तरह से तोड़ के अच्छे तरीके से मल्चिंग कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, मैंने इस तरह से हर पौधों की जड़ों में मल्चिंग कर दिया है। इससे एक तो इसको न्यूट्रिशन मिलता है, दूसरा मल्चिंग के वजह से इसकी मिट्टी सूखती नहीं है और आपका पौधा कभी भी गर्मियों में नहीं सूखता दोस्तों। इसमें अच्छे फ्लावर आते हैं, कलियां आती है, और आप देखेंगे आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा। तो 4th पॉइंट मैंने कंप्लीट किया मल्चिंग के लिए कि आप क्या प्रयोग करें दोस्तों। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो भी मैंने डाला है, जैसे कि किचन वेस्ट डाला, वर्मी कंपोस्ट डाला, लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला, और लास्ट में मैंने इस काऊ डंग केक को लेकर मैंने मल्चिंग किया, तो 1 मंथ तक दोस्तों आपको इसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन इसमें दे दिया है कि बस आप एवरीडे वाटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, वो करते रहें। और जो लास्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी वो ये है दोस्तों कि कभी भी अपने गुलाब के पौधों में
कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल स्प्रे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। हमेशा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching.